सभी साथियों को नमस्कार। आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। और कल बलरामपुर, कल यानी 29 अक्टूबर को मैं और मेरे साथी तमाम लखनऊ से लेकर के बलरामपुर के बीच के जिले के साथी, बलरामपुर के रेडियस के साथी जिनको भी चलना है वो हमारे नंबर 7668960566 पे मैसेज करके ग्रुप से जुड़ जाएं और जानकारी उनको ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी कि हम कहां पहुंच रहे हैं, कब पहुंच रहे हैं। और ये जिम्मेदारी सबकी है, पूरे समाज की है कि इस वीडियो को पूरे प्रदेश में फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है। और कल बलरामपुर में यह दिखाना है कि कुर्मी असहाय नहीं है, कुर्मी कमजोर नहीं है। कुर्मी परिवार के ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो कुर्मी उसका बदला लेगा। कुर्मी मजबूती से, कानूनी रूप से, सैद्धांतिक रूप से, बाहुबली रूप से, हर एक तरीके से लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बाहुबली होना गलत नहीं है। अगर आप किसी शोषित, वंचित, अपने लोगों के लिए, सामाजिक लोगों के लिए अगर आप बाहुबली कहलाए जा रहे हैं, बाहुबली का कार्य करो तो बिल्कुल सही है। और इसके लिए समाज को साथ देना होगा, सहयोग देना होगा, ज्ञान नहीं। तो साथियों, कल हम लोग 7 साढ़े 7 बजे लखनऊ से हार्डली निकल लेंगे। 11 साढ़े 11 बजे का प्लान है कि पीड़ित परिवार के यहां पहुंचेंगे। बीच में जो रूट मैप है वो ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। और इस बार का इंतजार मत करिए कि वो कुर्मी परिवार मार खाया है, अमरिंदर पटेल, सनी पटेल या साथ के लोग भी मार खाए। और ये इंतजार मत कीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी है, आपकी है, उनकी है, फलाने सांसद जी की है, फलाने विधायक जी की है। ये नहीं है भैया, ये पूरे समाज की लड़ाई है। नवरत्न भाई, इस वीडियो को उस फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, जिससे हम लोग कल मजबूती से पहुंचे। और लोग कह रहे हैं, कल हमारे सांसद जी भी गए थे, वहां के सांसद जी भी गए थे, और हमारे ब्रिजेश भाई जो सरदार सेना के पदाधिकारी हैं वो भी गए थे। सबकी बात ठीक है, लोग कह भी रहे हैं कि न्याय हो जाएगा, गिरफ्तारी रात भर में हो जाएगी। मुझे जितना सूचना है कि 3-4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, 16 लोगों के नाम एफआईआर हुआ है। एफआईआर नाम बढ़ाने की प्रक्रिया कर दी जा रही है, उनपे धाराएं बढ़ाने की। लेकिन इन सब में आज जेल होगा, बेल होगा, लेकिन हमारे समाज का मनोबल कब बढ़ेगा, हमारा समाज सुरक्षित कब मजबूत होगा, सुरक्षित कब महसूस होगा, जब हमारे समाज के लोग छोटी छोटी घटनाओं में मजबूती से उनके साथ खड़े होंगे। तब हमारा समाज अपने आप को मजबूत समझेगा। जरा याद करिए लखीमपुर विधायक का। लखीमपुर विधायक के साथ अगर पूरा प्रदेश लखीमपुर पहुंच गया होता, बिना विधायक से बातचीत किए, बिना डरपोक विधायक से बातचीत किए अगर पूरा प्रदेश पहुंच गया होता, तो आज योगी आदित्यनाथ जी को, अपने ठाकुर गुंडों को यह समझा लेना पड़ता या डर जाना पड़ता कि भैया वोट तो पिछड़ों की लेनी है, वोट तो कुर्मियों की लेनी है, वोट दलितों का लेना है, तो अत्याचार तो इन पे नहीं करना है। बात मेरी समझ रहे हो ना भैया? सब जेल चले जाएंगे, तब भी अमरिंदर पटेल जाएंगे, तब भी हमारे समाज के लोग जाएंगे। और जाना चाहिए, उस परिवार को यह लगना चाहिए और पूरे प्रदेश को यह दिखना चाहिए कि अगर भाई कोई अत्याचार करेगा, कोई बहन बेटी दूसरी जाति की, गुंडे जाति की, हमारी बहन बेटियों को दलित, शोषित, शूद्र गाली देगी मां बहन की, तो कोई समाज बैठा नहीं रहेगा। मेरे प्रदेश में जितने कुर्मी बिरादरी के हैं, जितने पिछड़े बिरादरी के हैं, जितने दलित बिरादरी के हैं,
मेरे हिसाब से हर बिरादरी के लोगों को, हर बिरादरी के लोगों के यहां जाना चाहिए। इससे समाज जागेगा, और समाज जब जागेगा तो कोई किसी पे शोषण नहीं करेगा। मैं ये देखता हूं कि जहां होता है, किसी ठाकुर ने, किसी पंडित ने किसी दलित को मार दिया, सुझा दिया, किसी प्रजापति को मार दिया, बैकवर्ड को मार दिया, किसी पटेल को मार दिया, किसी यादव को मार दिया, किसी कुमार को मार दिया, किसी मौर्य को मार दिया। भैया ये कब तक सहा जाएगा? और सोचो, इस पूरी दुनिया में इनकी संख्या 2-4% है, लेकिन संविधान आ गया, नियम कानून बन गया। इनके लिए कब नियम कानून बनेगा? मेरे ऊपर तो आप लोग सोचते होगा कि ये अत्याचारी है, आतंकवादी है, ऐसी गलत गलत बातें बोलता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें बोलता है, गुंडई की बातें करता है। अरे मैं वकील हूं, वकीलों से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, ठीक है? मुझे कानून पता है, कानून के हद में रह के, संविधान के हद में रह के हम लोग गुंडई करते हैं। और गुंडई बैकवर्ड, दलित, गरीब, गुरबा, इन सब के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए गुंडई करते हैं। मैंने कब बताइए किसी शोषित, किसी पीड़ित, किसी अनावश्यक लोगों के लिए हम लोगों ने ऊंची आवाज की हो? लेकिन हां, अगर ये कोई सोचता हो कि अमरिंदर पटेल, उसके समाज के ऊपर अत्याचार होगा, तो तेज नहीं बोलेगा, फाड़ के रख देंगे, अपनी आवाज से फाड़ के रख देंगे। अरे हमने सदियों पहले देखा था, 10 साल 20 साल पहले, कि एक गांव से दूसरे गांव की लड़ाई, एक जाति से दूसरी जाति की लड़ाई, उसके घर में घुस जाते थे, उसके गांव में घुस जाते थे। आज सो कॉल्ड योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एकदम राज है, शासन का राज है। यहाँ के डीआईजी, यहाँ के एसपी, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, वो सब कहते हैं कि एकदम टनाटन है। कहाँ टनाटन है भाई? अभी तक जितने लोग थे वहां जेल क्यों नहीं गए हैं? प्रशासन ये बताना पड़ेगा ना हमको कि भैया अभी कोई ठाकुर साहब के यहां कोई गलती कर दे, कोई ब्राह्मण के यहां गलती कर दे, तो आप रात में साला जमीन से उसको निकाल के जेल भेज देते हो। और यहां इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे प्रदेश में मामला वायरल है कि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर का आदेश नहीं हुआ क्या? ठाकुरों के लिए क्या, इनके लिए तेल नहीं रहता क्या बुलडोजर में? एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिखा। अरे भैया दिखेगा कैसे? जितने इनके सम्मानित नेता होंगे, योगी जी से रिक्वेस्ट कर लिए होंगे कि हमारे लड़के हैं, गलती कर दी है, इसको आप समझिए सर, सरकार है, जाति की दिक्कत हो जाएगी। और हमारे नेता ठहरे नपुंसक। हमारे नेता क्या करेंगे? हमारे नेता चुप पे फोन करेंगे। अरे आदरणीय जी, देख लीजिएगा, हमारे अपने लोग हैं, आप तो बहुत सम्मानित है, बहुत हमारी आपकी जान पहचान है। ऐसे काम कैसे चलेगा भाई? हम जैसे नौजवानों को अपने खून की बलि देनी होगी। आप जैसे मेरे साथियों को, मेरे मजबूत साथियों को आगे आकर लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। अरे यार अभी क्या, अभी तो कल हम लोग आ रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, लखनऊ से गोंडा तक आसपास के जिले के लोग मेरे नंबर पर संपर्क करें, सनी भाई के नंबर पर संपर्क करें, संजीत भाई के नंबर पर संपर्क करें, नौरतन भाई के नंबर पर संपर्क करें, श्री भाई के नंबर पे संपर्क करें। सबका नंबर अभी दे दिया जाएगा। बाइक, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, बुलडोजर, जो कुछ हो, सब में तेल डालो और दिखना चाहिए। प्रदेश में एक मैसेज दिखना चाहिए कि कुर्मी 2 कौड़ी के मंत्रियों के भरोसे नहीं है, 2 कौड़ी के नेताओं के भरोसे नहीं है, 2 कौड़ी के वोट लुटेरों के भरोसे नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि यार इतने लोग देख रहे हो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इनके कानों में जो तेल घुस गया है, जो गंदगी घुस गई है, वो गंदगी निकले। ये जाने के लिए मजबूर हो। मैं कह रहा हूं, मेरे नेता आशीष पटेल जी, जो समाज के नेता अगुआ बनते हैं, अनुप्रिया पटेल जी, स्वतंत्र देव जी,
और फलाने छड़ा ढकाने जो लोग हैं वहां पहुंचे। हम लोग बंद हो नहीं जाएंगे, सबको जेल भिजवाएं, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन भैया आप मरने के लिए छोड़ दोगे? ये लोग का एक्चुअली क्या था मेरे साथियों, मेरे समाज के लोगों, समझना। देखो आप मुझे सोच सकते हो कि मैं आवेश में रहता हूं, गुस्से में रहता हूं। ये समाज को मैंने 2016 के बाद देखा, समाज के लिए लड़ा, समाज की लड़ाई को बहुत नजदीक से देखा कि हमारे कुछ नेताओं के हाथ में हमारी कमान पकड़ा दी जाती है, बता दिया जाता है कि ये फलाने पटेल हैं, ये समाज को ले जाके वहां किसी पार्टी दफ्तर में बेच देंगे। ये फैक्ट है। कोई बिना पार्टी, बिना राजनीतिक तमका, बिना विधायकी टिकट लेने की लालसा के लिए कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं जाएगा। अरे हम कहते हैं सामाजिक है ना, मैं डंके की चोट पे कहता हूं यार, कैसे विधायक मंत्री बनने से अच्छा है कि मैं समाज के लिए ऐसे लड़ता मरता रहूं, समाज के लिए मुकदमा खाता रहूं। मैं चाहता हूं कि इन सब मुद्दों पे मेरे ऊपर मुकदमा हो, मेरे ऊपर रासुका लगे, मेरे ऊपर गोलियां चले, ठीक है, मेरे घर बुलडोजर चले। मैं ये सब चाहता हूं और ये योगी आदित्यनाथ जी को कराना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि तुम्हारे समाज के अंदर कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे पटेलों के अंदर कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे जो नेता हैं नपुंसक हैं, तुम्हारे जो ये लोग हैं वो दलाल हैं। ये सब होना चाहिए, हम जैसे लोगों के ऊपर अत्याचार होना चाहिए। अभी कुछ भी होगा, इनके जो आईटी सेल के लोग हैं, हमारे कुर्मी समाज के नेताओं के आईटी सेल के लोग गाली देने लगेंगे। हम लोगों ने इतना दबाव बनाया, डॉक्टर आर एस पटेल की टीम गई, सांसद जी गए, तमाम और सामाजिक लोग गए। अब हम लोग जाएंगे, पूरा प्रदेश वहां आएगा। तो ये सारी चीजें करना पड़ता है। देखिए जीवन में 2-4 चीजें मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। देखो तुम मारोगे तो हम मारेंगे, तुम कानूनी रूप से लड़ोगे तो हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। और तुमने तो सारे नियम कानून को ताक पे रख के हमारे घर में घुस के बहन बेटियों को ऐसे लग रहा है कि मार देना चाहते हो। तो हम क्या कहें कि हम आएंगे, तुम हमें तलवार से मारोगे, तुम हमें बंदूक से मारोगे, तो हम तुम्हें मुंह से मारेंगे, कलम से मारेंगे। आई डोंट लाइक। ना भैया, तेरा तलवार तो मेरा तलवार, और जरूर अगर तुम तलवार से मारोगे तो हम गड़ासे से मारेंगे, और धारदार। जिसको लगता हो कि मैं समाज को बरगला रहा हूं, लोगों को बहका रहा हूं, ये सब कोई बात नहीं है भैया। तुम लोग चढ़ के काट रहे हो हमारे यहां, हमारे लोगों को रोज थूक रहे हो, मूत रहे हो, और फिर ज्ञान आने लगता है। लोग कह रहे हैं दोनों पक्ष से लड़ाई हुई, घंटा लड़ाई हुई है, दोनों पक्ष के तो वीडियो नहीं दिख गए। कोई कुर्मी किसी ठाकुर को मारते हुए वीडियो नहीं दिख गया। मेरी ठाकुर से कोई वैर नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सब, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। लेकिन मेरे जानने वाला है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमारे समाज को वो लतियाएंगे। भैया मैं सक्षम आदमी हूं तो आप मुझसे दोस्ती रखोगे, जो सक्षम आदमी नहीं उससे लतियाओगे, ये कतई नहीं है। भैया आप सांसद हो, विधायक हो, गुंडा हो, मवाली हो, अपने लिए हो। हाँ, आपके समाज के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, आप गुंडई कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, फलाने क्षत्रिय समाज पे गड़बड़ हुआ, क्षत्रिय समाज बोला, फलाने ब्राह्मण समाज के ऊपर गड़बड़ हुआ, ब्राह्मण समाज बोला, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप अपनी लड़ाई लड़ो, जरूरत पड़ेगी अमरिंदर भी लड़ेगा। लेकिन जब अमरिंदर के समाज पे लड़ाई हो और अमरिंदर अपने समाज की लड़ाई लड़ने जाए तो लोग क्या बोलते हैं? ये लोग अत्याचारी हैं, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग हथियार लहराना जानते, कुछ नहीं। भैया ये जो हथियार आपको दिए जाते हैं सुरक्षा के लिए, लाइसेंसी हथियार जो दिया जाता है, किस बात के लिए दिया जाता है बताइए? किस बात के लिए दिया जाता है भैया? आपको अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इसी बात के लिए ना। कोई आप पर लाठी मार रहा है, उस फुंतरूस को लेकर के क्या करोगे आप? और मैं तो जानता हूं यार, मेरे समाज के लोग जिस दिन ये जान गए कि हमारी ताकत क्या है,
भैया कुर्मियों से ज्यादा पढ़ा लिखा, कुर्मियों से ज्यादा नौकरी में, कुर्मियों से ज्यादा बाहुबल, कुर्मियों से ज्यादा पैसा, कुर्मियों से ज्यादा पावर किसी समाज में नहीं है। यह है कि खाने पीने ऐशो आराम में अपना जीवन बिता रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम मस्त कपड़ा पहनते हैं, मस्त गाड़ी में चलते हैं तो हमारा समाज भी चल रहा है। नहीं भाई, मेरा किसी से वैमनस्यता नहीं है, मेरे किसी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इस बात को समझो कि अगर हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो हमारा समाज अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा है। हमारे समाज के लोगों को अगर जिलाना हो तो ददुआ जैसे लोगों को फिर से फरमान जारी करने वाली ताकत लाना पड़ेगा। ददुआ जी ने जीवन में कोई गलत नहीं किया था। हमारी जो लेडी, जिसको हम लोग आयरन लेडी, मजबूत लेडी, सांसद, याद है ना? बताइए, याद है ना? बताइए, उन्होंने क्या किया? अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। लोग उनको क्या बोले? डकैत बोले, गुंडी बोले। किसी को उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो मैं कह रहा हूं, बाराबंकी से जितने लोग हैं, गोंडा से जितने लोग हैं, बलरामपुर से जितने लोग हैं, रेडियस में जितने जिले का और प्रदेश, मैं तो कहूंगा यार आज से निकल दो। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, ये सब सारे जिलों के अगल बगल अपनी गाड़ियां, घोड़ा, बुलडोजर, बाइक, साइकिल, पैदल, लाठी, डंडा सब लेकर के खड़े रहो। ये लड़ाई मैं किसी से नहीं, लेकिन अगर कोई लड़ाई छेड़ दिया है तो हम लोगों को मरना मारना पड़ेगा भाई। ठीक है, मारना पड़ेगा। नहीं मारना पड़ेगा तो समझाना पड़ेगा। बताइए, पूरे प्रदेश में लोग वीडियो देखते हैं और पूरे प्रदेश के लोग हाँ भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं, इस व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं ग्रुप भेज रहा हूं, ग्रुप की लिंक भेजूंगा, उसमें जुड़िए। टाइम टू टाइम लोकेशन दिया जाएगा। और हम किसी से अराजकता नहीं करने जा रहे हैं, हम अपने पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं, उनके साथ उनका पीड़ा सुनने जा रहे हैं और उनको ये भरोसा दिलाने जा रहे हैं कि चाहे कानून से, चाहे कचहरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तेरा भाई, तेरे लोग मजबूती से लड़ेंगे, फ्री ऑफ कास्ट लड़ेंगे और गुंडई से लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो 5000 वकीलों के साथ लड़ेंगे, लेकिन अपने समाज को मरते हुए नहीं छोड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी विधायक, मंत्री, आसपास के लोकल लोगों से, जो लोग डर रहे हैं, उन लोगों से बात करिए कि भैया ये हमारे समाज के हीरो आ रहे हैं, हमारे समाज के साथी आ रहे हैं, हमारे समाज के लड़के आ रहे हैं, हमारे समाज के वकील आ रहे हैं, इनकी अंदरूनी रूप से मदद करिए। और तमाम विधायक, सांसद हम लोग की मदद कर रहे हैं कि वहां आपको कैसे भीड़ की व्यवस्था करनी है, कैसे गाड़ी की व्यवस्था करनी है। और आप सभी लोग हमारे नंबर पे संपर्क करिए। अब आप नहीं आ सकते, आप भाजपा पार्टी से जुड़े हैं, आप सपा पार्टी से जुड़े हैं, आप अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, आप अपने इन छोटे भाइयों का, अपने बच्चों की मदद करके इस लड़ाई में उस पीड़ित परिवार का मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन आप सामाजिक मुद्दों पे, जहां अत्याचार हो रहा है, वहां निकलना शुरू कर दोगे, मैं पटेलों को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ यादव निकले, मौर्य निकले, कोहार निकले, ये सब भाई हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी यादव के साथ गलत होगा, किसी मौर्य के साथ गलत होगा, प्रजापति, लोहार, कोहार सबके यहां जाएंगे। लेकिन भैया कोर हमारा कुर्मी जाति है ना। अगर हमारे माँ बाप को ही मार दिया गया, हमारे माँ बाप भाइयों को ही नहीं सुरक्षित है, तो हम दूसरे भाइयों को कैसे, दूसरे परिवार के लोगों को कैसे सुरक्षित करेंगे? इस वजह से हमें निकलना होगा। मेरे साथियों, फिर सुन लो, कल 7 बजे लखनऊ से निकल देंगे हम लोग। समय समय की जानकारी फेसबुक के माध्यम से देते रहेंगे। इस फेसबुक से लोगों को बोल दो कि इस पर फॉलो कर लो, जुड़ लो।
इस पे सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी, एक एक टाइम की सूचनाएं कि कहां पहुंचे हैं, कब निकलेंगे, कहां पहुंचेंगे। और हम लोग गोंडा और बलरामपुर के बीच सब लोग इकट्ठा होकर के साथ चलेंगे। और मेरा प्रशासन से भी, वहां के प्रशासन से भी अनुरोध और वो है कि आप प्रशासन चुस्त व्यवस्था करिए मजबूती से। कोई सुरक्षा की दृष्टि से वहां कोई गड़बड़ी ना हो। हम लोग अपने पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है, वहां के पुलिस प्रशासन जी की है। मजबूती से कल हम लोग परिवार से मिलेंगे और परिवार को ये ढांढस बधाएंगे कि प्रधान जी, प्रधानी नहीं, तुम विधायकी लड़ो। किसी की कोई हैसियत नहीं कि तुम्हें विधायकी से रोक पाए। प्रधानी अब छोटा हो गया है। जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको लड़ने देने दो। नहीं प्रधानी आप विधायकी लड़ो। वहां जो आप प्रधान है, आप किसी एससी दलित भाई को प्रधान बना दो, किसी दूसरे बिरादरी के लोगों को प्रधान बना दो, लेकिन इन समांतवादियों से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समय के साथ हम सब लोगों को बदलना पड़ेगा, तेवर बदलना पड़ेगा, मिजाज बदलना पड़ेगा, लड़ाई का अंदाज बदलना पड़ेगा, जिससे हम सब लोग प्रदेश में दिखे और प्रदेश ये माने कि सच्ची लड़ाई मजबूत लड़ाई जरूरी नहीं किसी पार्टी पद प्रतिष्ठा पे रहकर लड़ी जाती है। कोई सांसद किसी की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, कोई मंत्री नहीं लड़ पाएगा, उन पर बाउंड है। जिस सरकार के साथ मंत्री बने हैं उनका दबाव है उन पर, वो आपके लिए चुप्पे खाने बोल सकते हैं। आपकी वोट मांगने के लिए खुलेआम आते हैं, आपकी मदद करने के लिए चुप्पे आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो आपसे वोट मांगने रैली, रौला, फॉर्च्यूनर, जहाज, बुलडोजर से आते हैं। वोट मांगने, मदद करने मुंह बांध के जाते हैं। तो ऐसे कमजोर, नपुंसक, लट्टा, भ्रष्ट माननीय लोगों को छोड़ो। आप माननीय बनो, हम माननीय बने, समाज माननीय बने। जब आप मजबूत हो जाओगे ना, कोई दो कौड़ी का आपके यहां जाएगा आपसे वोट मांगने, तो आप उनसे सवाल करोगे, अरे भैया कहां थे, अभी तक क्यों नहीं बोले? अब मुद्दों पे बात करिए। देखिए, पैसा, धन, दारू, मुर्गा, पद प्रतिष्ठा छोड़ करके अब मुद्दों पे राजनीति कराइए, लोगों को कराइए दोनों, तब जाकर के चलेगा। और यार, समाज मदद कर रहा है आपकी, समाज आपके साथ खड़ा है। डरने की क्या बात है भाई? आप हो, तोप हो, अपने लिए हो, हम तोप है अपने लिए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है, ये लाइव सेशन है, तमाम हमारे कुशवाहा भाई, मौर्य भाई, प्रजापति भाई, निषाद भाई, सब लोग जुड़े हैं और सब लोग आ रहे हैं। यार, हम सबको एक दूसरे के सुख दुख में जाना चाहिए। ठीक है, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, और जो हमारे तमाम साथी हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में, हर जगह इसको शेयर कर दें, जिससे मजबूती से कल लोग पहुंचें। और जिनको असमस्या होगी वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप। हम आपको ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, आप ग्रुप में जुड़े, सारे ग्रुपों में आपको सूचना मिलती रहेगी। कुछ लोगों को परेशानी है कि उस ग्रुप में कुछ दूसरे जाति के लोग जुड़ गए हैं, फॉरवर्ड लोग जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें भी अगर गाली खाने का शौक है तो उस ग्रुप में आए, खूब गाली खाएं। डरने की जरूरत नहीं है यार, और हम लोग जमाने से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और मेरे तमाम सोशल मीडिया के साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप फेसबुक पे वॉच किया करिए। अगर अमरिंदर उस पर पोस्ट डाल रहा है, या हमारे सभी साथी जो पोस्ट डाल रहे हैं, किसी पीड़ित और उसके लिए कोई निगेटिव कमेंट कर रहा है, चढ़ के गरियाइए, तब जाकर के मजबूती मिलेगी अमरिंदर को, तब जाकर के लोगों को मजबूती मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।